जय शिला प्रभुपाद की जय। कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि अगला साल कैसा होगा, क्योंकि न्यू ईयर कल से है और सबके मन में एक ही विचार है कि पिछला साल 2021 बहुत ही भयानक और बहुत ही दर्दनाक बीता है कई लोगों के लिए, जिनके रिलेटिव्स कोरोना में मर गए हैं और लोगों का बिज़नेस कम हो गया है। एक अच्छा साल नहीं बीता। इनफैक्ट ग्लोबल इकनॉमी बहुत नीचे चली गई है। लोगों को ये डर है कि अब जो नया साल आएगा वो हैप्पी न्यू ईयर होगा या बैड न्यू ईयर होगा, ये क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए अगला साल बहुत अच्छा बीता, ना कोरोना हुआ, ना ओमनी कोरोना हुआ, ना इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, सबको अच्छा बीता, सबका बिजनेस क्या कहते हैं फूले फले और सब दोबारा इकोनॉमी ऊपर हो जाए, सबको अच्छा हो जाए। बट पॉइंट ये, हम ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि कुछ बुरा ना हो अगले साल, अब वो तो भगवान ही जानते हैं क्या होगा। बट जो भी होगा वो मंजूर खुदा होगा ये बात है, बस ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बहुत छोटी लाइन है मगर बहुत पते की लाइन है, क्योंकि जो पिछले साल हुआ वो भी, उसमें भी कुछ भगवान की प्लानिंग थी। अब वो प्लानिंग हम अपने अगर दृष्टिकोण से देखें तो हम नहीं समझ पाएंगे। हमारे जीवन, हमारी फैमिली में 2 डेथ हो गई, 3 डेथ हो गई, हमारा बेटा मर गया, हमारी बहू मर गई, हमारे चाचा मर गए, हमारे तो बर्बाद हो गए हम लोग, हमारी बिजनेस चौपट हो गया। ये सब एक बहुत संकीर्ण दृष्टि होती है। भगवान की कुछ प्लानिंग होती है। जैसे मैं बता रहा था, पिछले साल इंसान के लिए बुरा होगा मगर पक्षियों के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छा था, ब्रह्मांड के लिए बहुत अच्छा था। पॉल्यूशन लेवल्स कम हो गए, पक्षी खुश थे, पेड़ पौधे भी, पॉल्यूशन कम हो गए, वो भी खुश होंगे, नदियाँ भी खुश थीं, उनमें भी पॉल्यूशन कम था। तो इसलिए भगवान की अपनी प्लानिंग होती है जो हम समझ नहीं पाते। इनफैक्ट जो कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि कोरोना होने का एक अच्छा बेनिफिट ये भी हुआ कि सब लोग थोड़ा सा घर में बैठ के शांति से बैठ भी गए। कई लोगों ने कोरोना काल में बहुत आध्यात्मिकता भी, स्पिरिचुअलिटी भी फॉलो की, लोग ऐसा भी कह रहे थे। अब जो अगले साल होगा वो भी भगवान की कुछ प्लानिंग होगी उसके अंदर, चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो। भगवत गीता यही समझा रही है कि बुरे अच्छे में नहीं सोचना चाहिए कभी भी। दुख सुख, सर्दी गर्मी, पाप पुण्य, बुरा अच्छा, इसमें एक आध्यात्मिक, एक गीता का स्टूडेंट ऐसा नहीं सोचता। गीता का स्टूडेंट चलो छोड़ो, एक मनुष्य को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मनुष्य को सोचना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो भगवान की प्लानिंग के अंतर्गत हो रहा है। हम अगले साल भगवान की सेवा करें, चाहे हमारी जो भी लाइफ में हो। भागवतम में लिखा है, स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर। भागवतम में लिखा है कि कैसे भुंजाने वात्मकृतम विपाकम तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाना भुंजाने वात्मकृतम विपाकम हितवाग वपुर्वेर्विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाया भाग। ये भागवतम में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, अगले साल अच्छा हो जाएगा, उसके अगले साल बुरा हो जाएगा, उसके अगले साल भी अच्छा हो गया, चलो उसके अगले साल फिर बुरा। और कोरोना नहीं आएगा, कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगी, वो नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया में लड़ाई हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। बीमारी, टेररिज्म, फाइट। अब मतलब कोरोना की बात कर रहे हैं हम पिछले साल, मगर उससे पिछले सालों में क्या हुआ फिर? अब तो क्या कुछ नहीं हुआ क्या? बहुत कुछ हो गया। तो अमेरिका के लिए कोरोना न्यूज़ थी, मगर कोरोना से पहले और क्या न्यूज़ थी? तो कोरोना से पहले आपका 9/11 था, वो क्या, उसमें भी पूरा अमेरिका हिल गया था। कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रॉब्लम्स आएंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। आज कोरोना है, कल टोरोना होगा, परसों वो होगा। मतलब पहले एड्स था, आज से 20 साल पहले
कितना खतरनाक एड्स फैला हुआ था, सब पागल हो गए थे, एड्स न्यूज़ में, एड्स क्या होगा। ठीक है, चला गया, कोरोना है वो भी चला जाएगा। हाँ वो बात है कि आप चले जाओगे बीच में, वो बात अलग है, मगर ठीक है, जन्म मृत्यु में भी नहीं सोचता व्यक्ति, क्योंकि आत्मा नित्य है। इस सारी जड़ की हल, इस सारा प्रॉब्लम का हल एक है। अगला साल कैसा होगा ये बच्चे सोचते हैं, उसके अगला साल कैसा होगा, उसके अगला साल ये बच्चे सोचते हैं। मनुष्य सोचता है कि मैं नित्य हूँ, आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ये अगले साल सीखना है तो ये सीखें हम, गीता पढ़ें। हैप्पी न्यू ईयर में आप चलो एक काम करो, आप गीता पढ़ो अगले साल, ये संकल्प लो। कोरोना है नहीं है उसकी चिंता मत करो। अगर हम गीता पढ़ेंगे उसका ये भी फायदा है कि कृष्णा खुद कह रहे योगक्षेमा वहाँ में, हम गीता पढ़ के हम भगवान से कनेक्ट होंगे। भगवान से कनेक्ट हो गए तो अगर यहाँ कोरोना है, यहाँ कोरोना है, या टोरोना है, या बोरोना है, फिर भी आपको कुछ नहीं होगा। ये भी भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, ना मैं भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त कुछ नहीं होता। सो भगवान की प्रोटेक्शन है। जैसे वो कहते हैं राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। सो इसलिए कृष्ण ये भी कह रहे हैं गीता में, न शोचति न कांक्षति। ये तो बहुत बड़ी सही है। अब इसी के लिए हैप्पी न्यू ईयर के लिए एक जो वाइज आदमी है, जो मनुष्य है, बुद्धिमान व्यक्ति पीछे के बारे में शोक नहीं करता। हाय कोरोना हो गया, ये हो गया, वो गया। आगे के बारे में एंग्जाइटी नहीं होती, आगे क्या होगा, वो क्या होगा। भगवान कह रहे हैं जो ऐसा करता है, जो शोचति कांक्षति, जो रोता है पिछले पहले हो गया, आगे के लिए आकांक्षा करता है कि बहुत अच्छा हो जाए, कृष्ण कह रहे हैं वो मूड है, वो मूर्ख है वो। सो हैप्पी न्यू ईयर में सब लोग पूछ रहे हैं आगे क्या होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। गीता के अकॉर्डिंग तो सब मूर्ख ही हैं। ये मूर्खों की बात है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, कृष्णा कह रहे हैं एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो भगवान से कनेक्टेड रहता है और हमेशा प्रसन्न रहता है। जो होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी होगा शरीर को होगा ना, आत्मा को कुछ नहीं होगा। वो आत्मा को, और अगर आत्मा को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, आत्मा का उत्थान नहीं किया, आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट नहीं किया, तो अगर अच्छा भी है तब भी फेलियर है। गीता ये भी कह रही है इस संसार के लोगों की सक्सेस भी फेलियर है। मगर भगवत गीता जो पढ़ता है, जो अपने जीवन में आध्यात्मिकता फॉलो करता है, हो सकता है लोगों की नज़र में फेलियर नज़र आए, मगर वो सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शरीर को छोड़ के आत्मा की केयर की है। सो हैप्पी न्यू ईयर तो हम कहते हैं लोगों को, मेरे ख्याल से हैप्पी न्यू ईयर की जगह हमें कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, स्पिरिचुअल न्यू ईयर ज़्यादा अच्छा है। स्पिरिचुअल न्यू ईयर हम बोलें। सो इस तरह से हमें सिचुएशन देखनी चाहिए, इस तरह से हमें सोचना चाहिए, और ऑर्डिनरी लोगों की तरह मत सोचो। शिला प्रभुपाद भी कहते थे डोंट बी एन ऑर्डिनरी मैन। एक संसारी लोगों की तरह मत सोचो, गीता के स्टूडेंट बनो, गीता की दृष्टि से, भगवान के एंगल से सोचें, तब हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी, तब हम सुखी रहेंगे, शांति रहेंगे। दुनिया में करोड़ों प्रॉब्लम होगी बट फिर भी आप सुखी रहोगे, जैसे जैसे कमल का फूल कीचड़ पे। सो एनीवे, आई थिंक आपको मैसेज मिल गया है। 2022 कल से शुरू हो जाएगा, तो कल से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग कल से संकल्प लीजिए, या आज 12 बजे से, लोग 12 बजे तक बैठे रहते हैं, 12 बजे जो करेंगे वही होगा, लोग ऐसा भी सोचते हैं, हमारे बचपन में बताते थे मम्मी। तो 12 बजे आप गीता खोल के बैठिए, गीता पढ़ना शुरू कीजिए, तो पूरे साल आप गीता पढ़ते रह जाएंगे, पढ़ेंगे, तो उससे आपका भी कल्याण होगा, दूसरों का भी होगा। हरे कृष्ण।